नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे शो गुफ्तगू में। और आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी अजीम अदाकारा जिसने अपनी ज़िंदगी में आने वाली तमाम मुश्किलात का न केवल डटकर सामना किया बल्कि उनसे लड़कर हासिल किया आला मकाम। गुफ्तगू में आज मुलाकात वेरी ब्यूटीफुल और बेहतरीन अदाकारा दीपशिखा नागपाल से। दीपशिखा नागपाल फिल्मी दुनिया की एक बेहतरीन अदाकारा। अट्ठाईस साल से इंडस्ट्री में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा रही दीपशिखा नागपाल छोटे पर्दे का भी एक जाना पहचाना चेहरा है। इनकी पैदाइश मशहूर राइटर एक्टर अश्वनी नागपाल के घर हुई और इनकी मां श्रद्धा पंचोटिया भी अदाकारा थीं। ऐसे में इनका फिल्म इंडस्ट्री की ओर झुकाव होना लाजमी था। साल 1994 में इन्होंने फिल्म बेताज बादशाह से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन इन्हें पहचान और कामयाबी मिली कोयला और बादशाह जैसी हिट फिल्मों से, जिसके हीरो थे शाहरुख खान। और इसके बाद पार्टनर, कॉर्पोरेट और प्यार में ट्विस्ट जैसी फिल्में भी इन्होंने की और साथ ही डांसिंग क्वीन, नच बलिए सीजन 5 और बिग बॉस सीजन 8 जैसे रियलिटी शो में भी हिस्सा लिया। यही नहीं, फिल्म ये दूरियां में लीड रोल करने के अलावा ये फिल्म की प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी रही और साथ ही फिल्म की कहानी, डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले भी इन्होंने ही लिखा, जिसके लिए इनकी काफी तारीफ भी हुई और इनका कहना है कि ये लगातार अच्छा काम करती रहेंगी। दीपशिखा नागपाल 70 और 80 के दशक की मशहूर अदाकारा परवीन बॉबी की हमशक्ल के नाम से भी मशहूर हैं। इनके लुक से लेकर इनका ग्लैमरस अंदाज सब कुछ परवीन बॉबी से मिलता है, जिसकी वजह से लोग इन्हें इनकी हमशक्ल के रूप में भी जानते हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल आपका हमारे शो गुफ्तगू में। थैंक यू सो मच। आपका अब तक का सफ़र बहुत ही जद्दोजहद भरा रहा और आपने कितनी भी मुश्किलात आई आपके सामने, आपने कामयाबी हासिल की। कैसा लगता है इस मुकाम पर पहुंचकर? मैं बस यही कहूँगी, शुक्रिया ऊपर वाले का, क्योंकि ये सब कुछ मुमकिन नहीं होता अगर आप ऊपर वाले का हाथ नहीं होता, या यूनिवर्स, वट एवर यू बिलीव इन इट। जी। इफ़ आई स्टार्ट माई जर्नी, मुझे कभी एक्ट्रेस नहीं बनना था जी, क्योंकि मेरी मम्मी, माय नाना जी फ्रॉम विठल दास पंचोटिया, ही इज़ फ्रॉम साइलेंट फिल्म, तो वो उन्होंने अशोक कुमार जी को, महमूद जी को ब्रेक दिया था। फिल्मिस्तान की काफ़ी फिल्में, प्रभु की माया, भागवत महिमा उन्होंने बनाई थी। फिल्मी बैकग्राउंड रहा। मेरे मामा जी कैमरामैन थे, तीसरी मंजिल, शागिर्द, जंगली, सारी फिल्म के। मम्मी श्रद्धा पंचोटिया एक्ट्रेस थी, प्रोड्यूसर थी गुजराती फिल्म की। पापा जी। मोहन नागपाल है, बट उनका फिल्मी नाम अश्विनी कुमार था, तो ही इज़ टू डायरेक्ट, राइट एंड बिहाइंड द सीन प्रोडक्शन सब संभालते थे। तो कोई घर में ही नहीं होता था। अच्छा। सो आई यूज्ड टू फील, ये क्या फील्ड है कि कोई घर में होता ही नहीं है। जी। तो मैं मर जाऊंगी लेकिन एक्ट्रेस नहीं बनूंगी। अच्छा। मैं या कॉस्ट अकाउंटेंट बनूंगी या इंटीरियर डिजाइनर बनूंगी, समथिंग इंडिपेंडेंट आई विल डू इट, बट एक्ट्रेस नहीं बनूंगी। ओनली वन रीजन कि इसमें कोई घर में नहीं है, तो कोई टाइम टेबल नहीं होता है। जैसे बाकी सब फ्रेंड्स की मम्मियाँ कैसे 6 बजे आती है, लंच पे हम लोग साथ में होते हैं, सैटरडे संडे बाहर जाते हैं, तो हमारा घर कभी ऐसे रूटीन नहीं होता था। अच्छा। मम्मी डैडी है तो है, नहीं तो 3-3 महीना नहीं है। सो दैट्स द ओनली थिंग, बट डेस्टिनी का अपना एक गेम प्लान होता है, एंड टुडे आई एम हियर एंड आई कैन जस्ट से थैंक यू टू देवानंद जी, जिन्होंने मुझे कन्विंस किया
इस लाइन में आने के लिए और बोला कि मतलब तो किस तरह से आपको देवानंद जी ने इंस्पायर किया एक्टिंग के लिए? हम दोनों बहनें थी, पापा हमेशा हमें लड़कों की तरह रखते थे। आई वॉज जी। इन द बोर्डिंग, मतलब मैं गुजराती मीडियम से इंग्लिश मीडियम से गुजराती मीडियम ऐसी थी, बिकॉज माय मम्मी शूट करती थी गुजरात में। जी। तो उन्होंने हमें बड़ौदा आर्य कन्या में बोर्डिंग में डाल दिया, ये सोच के कि वो शूटिंग के बाद हमसे मिल सकती है। जी। तो मम्मी बड़ौदा छोड़ के राजकोट शूटिंग करती थी। सो इट अच्छा। वाज लाइक दैट। सो पापा नहीं चाहते थे कि हम लोग काम करें। तो जब उनकी फिल्म की शूटिंग चलती थी तो मम्मी को होता था ना, मेरी बेटी हमारी एक शॉट में आ जाए, ये आ जाए, पापा कट कर देते थे शॉट। जी जी। सो बुनियाद सीरियल के टाइम पे रमेश सिप्पी जी के यहाँ से किसी को भेजा था वो शो के लिए, एंड माय फादर वाज सेइंग इन्होंने शोले बनाई है, यू नो। तो आई एम लाइक, पर मैं क्या करूँ, यू नो, मुझे नहीं करना है। मतलब इट इज़ नॉट, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम, आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड डूइंग इट। सो मैंने वो मना कर दिया। देन भ्रष्टाचार फिल्म केम टू मी, तो उसमें था कि ये लड़की अंधी है पर उसका रेप हो जाता है, मुझे नहीं करना। मतलब अच्छा। आप उस वो एज ही ऐसी होती है 16-17 साल के, आपको बस नहीं करना होता सब तो कुछ। मतलब क्या था आपके जहन में, मतलब एक्टिंग को लेकर कुछ था ऐसा कि कुछ गलत था नहीं या नहीं कुछ नहीं, ऐसी नहीं थी कभी कि... गलत नहीं था। खाली एक होता ना कि मुझे मेरी मम्मी घर पे चाहिए थी, अच्छा। मुझे मेरी फैमिली चाहिए थी, एंड मुझे लगता था ये प्रोफेशन की वजह से हम लोग नहीं है। अच्छा। एंड सेकेंडली आई सेड आई ऑलवेज वांट टू बिकम इंडिपेंडेंट बट नॉट एक्ट्रेस, क्योंकि पापा ने हमेशा लड़कों की तरह रखा। अच्छा। एंड मूफा टू, अब आई स्पीक व्हाट आई थिंक ना। तभी इंडस्ट्री में हाँ जी होता था। जी। नाउ द ट्रेंड हैज चेंज कि Yes. हाँ जी आप किसी को बोल नहीं सकते। लड़कियां तो स्पेशली नहीं बोल सकती हाँ जी। कि अगर वो उन्होंने हाँ बोले तो येस, इट्स अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी टिल टुडे, बट दैट टाइम इट वाज मोर। जी। एंड द वे माई अपब्रिंगिंग वॉज देयर वॉज लाइक, क्यों नहीं करूंगी। सो वो मतलब फिट नहीं हो रहा था कि ये तो लड़ बैठूं, सबको लगा लड़ती है, ऐसा होते हैं। एंड देन एंड मुझे ऐसा लगता था कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ। अच्छा। या बिकॉज आई वॉज वेरी थिन, अच्छा। एंड माई मम्मी वॉज गुजराती, माई डैड वॉज फ्रॉम यूपी। जी। डैडी हमको 7 बजे के बाद घर से बाहर जाने नहीं देते थे। अच्छा। दो वी वर इन फिल्मी बैकग्राउंड, बट हमारे घर के जो माहौल था इट्स वेरी अपर मिडिल क्लास। लड़कियां बाहर नहीं जाएगी 7 बजे के बाद, ये नहीं करेगी। गर्ल्स स्कूल में थी, गर्ल्स हॉस्टल में थी, लड़कों से बात नहीं करना। तो ये बहुत लोग बिलीव नहीं करते आज तक। बॉम्बे में पैदा हुई हूँ, लेकिन मेरा घर का माहौल ऐसा ही था। तो पतली थी तो ऐसा था कितनी लंबी है, कितनी पतली है, कौन शादी करेगा इससे। कि मेरी मम्मी बोलती थी मोटी नहीं होती, यू नो। सो आई यूज्ड टू फील आई एम द मोस्ट अगली लुकिंग वुमन, and I should not step out of the house. I should not talk to anybody. That's why I always wanted to become behind the camera. कि मैं मेरे पापा की असिस्टेंट बन जाऊंगी लेकिन एक्ट्रेस नहीं बनूंगी। So एक कॉम्प्लेक्स था। फिर मिस इंडिया बनना था। मिस इंडिया एक इतने आई वांट टू डू समथिंग फॉर माय कंट्री, बट बिकॉज मैं गुजराती मीडियम में पढ़ी थी तो मुझे लगा अगर इन लोग ने मुझे क्वेश्चन पूछा तो मैं तो हार जाऊंगी और मेरा मजाक उड़ेगा। एंड कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, इन द सेंस माय पेरेंट्स वर नेवर एट होम। अच्छा। और मम्मी डैडी ने लव मैरिज किया था तो फैमिली तो कोई फिल्म लाइन में थी नहीं, मतलब सपोर्ट ही नहीं था। तो मिस इंडिया के लिए तुम कौन सपोर्ट करे, कैसे जाऊं मैं, कैसे मैं ड्रेस बनूं, किसको अप्रोच करूं, जी। वो एक मुझे करना था हमेशा, तो वो नहीं हुआ। तो एवरीथिंग आई सेड फॉरगेट इट, कुछ नहीं होने वाला, मेरा कॉलेज होगा, मेरी शादी हो जाएगी, मेरे बच्चे हो जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। बट लास्ट मैंने पापा से रिक्वेस्ट की थी कि हुआ ऐसे कि आप जैसे आपने पूछा कैसे हुआ चेंज, कैसे हुआ, बिल्कुल। मेरे कॉलेज में एक लड़की ने फैशन शो कर रही थी एंड शी वाज नॉट देयर, एंड माय प्रिंसिपल टोल्ड मी कि तुम लंबी हो, तुम्हारी हाइट अच्छी है, तो तुम कॉलेज को रिप्रेजेंट करो। अच्छा। मैं शॉर्ट्स तक नहीं पहनती, मैं इतने कपड़े पहनती थी, ऐसे एक चोटी बना के कॉलेज जाती थी, टिपिकल गुज्जू बहन जी थी मैं। I said, no, I can't do it. And they said, no, you have to do it for the college. So I was like, okay. मेरे पास तो मिनी स्कर्ट्स भी नहीं होता था। अच्छा। तो मैंने बोला, मैं ऐसे खींच के पहना। फिर मेरे बाल इतने लंबे थे तो उन्होंने फोल्ड किया, बट एवरीबडी यूज्ड टू टेल मी आई लुक लाइक परवीन बॉबी। वो तो बचपन से जी आपने बताया, ये आपके बारे में कहा जाता है कि आप प्रवीण बाबू की तरह ही, उनकी छवि दिखती है आप में। So that's a compliment. She was the most gorgeous looking woman, you know.
सो जब मैंने फैशन शो किया, जब उन्होंने मुझे मेकअप किया, एंड दे वर लाइक, look at her collarbone, look at her high cheekbone, look at her jawline, and I said, मुझे तो ये सब क्या होता है, you know? जी। And they said, she's so pretty, she's so pretty. That time I realized कि no, I am pretty, you know? हाँ, I was skinny, वो but कॉन्फिडेंस वहीं से आया आपको। वहीं से आया, and मैं जीत गई। अच्छा। सबको था कि ये तो जीतेगी नहीं, गुजराता नहीं, क्या जीतेगी, and it was, मैं ऐसी थी, मैं जीत गई, it was like this. So उसके बाद मेरे कॉलेज में लोगों का नजरिया चेंज हो गया मुझे देखने का। मैं कॉन्शियस हो गया, ऐसे मैं तो कल भी वही थी, आज क्या है? तो मुझे था चलो कुछ तो किया मैंने लाइफ में, एटलीस्ट यू नो समथिंग आई हैव डन। देन माय सिस्टर वाज मोर इंटरेस्टेड इन फिल्म, सो मेरे नाना जी ने गाइड फिल्म में एक छोटा सा रोल किया था देव साहब के साथ। तो हम देव साहब को मिलने गए थे, एंड माय मदर यू वांटेड बोथ ऑफ अस टू बिकम एक्टर्स, बट आई वाज अगेंस्ट। सो मैं ऐसे ही चली गई थी देव साहब को मिलने। अच्छा। तो मैं ऐसे देखती रहती थी उनको, बस ऐसे। मेरे कॉलेज 12th था, मुझे अभी भी याद है, छुट्टियां थी, एंड ही सेड ये लड़की चाहिए, अच्छा। ये लड़की को कास्ट करो, ये परवीन भाभी जैसी लगती है ना। आई वाज लाइक नहीं 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 नहीं, मुझे मत कास्ट करो, मुझे नहीं करना है। एंड अच्छा आप मेरी सिस्टर को कास्ट कर लो, आप किसी को भी करो, मुझे मत करो। मैं तो डर गई। अच्छा। एंड घर पे आने के बाद सब बोलते यू मैड, यू सेइंग नो, बिकॉज obviously he was a legend. बिल्कुल बिल्कुल। I said मम्मा मुझे नहीं करना है, but देव साहब kept calling अच्छा। कि दीपिका तुझे करना है, okay tell me why you don't want to do it, come and meet me. So when I met him, and उनका एक लाइब्रेरी था, he is such a well read, what a classy man. मैंने बोला सर, फर्स्ट टाइम किसी ने मुझे पूछा why, I said sir because I have my mind, I speak my mind, एंड यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। तो मैं बिहाइंड द कैमरा रही हूँ, मुझे पता है मेरी लाइटिंग क्या है, मुझे सब कुछ पता है, तो लोगों को नहीं अच्छा लगेगा। तो ये सिंह सब ऐसे नहीं होते हैं। इफ़ यू डोंट वांट टू वर्क विथ मी, एंड बाद में तू मत करना काम। तो ही वाज साइनिंग फॉर 3 फिल्म। आई सेड नो नो, आई ओनली डू 1 फिल्म। अच्छा। एंड आई सेड अगर मैं तभी करूँगी जब आप मेरी बहन को साइन करोगे। अच्छा। क्योंकि उसको एक्ट्रेस बनना था। ही सेड ओके, एंड आई अग्रीड। आई सेड चलो छुट्टियाँ चल रही हैं, कर लेते हैं देव साहब के साथ। तो ही मेड मी फील वेरी कंफर्टेबल उस फिल्म में। दैट फिल्म वाज गैंगस्टर। अनीता अयूब, ममता कुलकर्णी, मिंग, एवरीबडी वाज देयर इन दैट, एंड आई डिड दैट फिल्म। और अभी भी मैं वो गाना देखूं, कितनी झल्ली लगती हूँ हम लोग ऐसे ही बैठ जाते थे कहीं भी। मैंने बोला चलो हो गया, ये शूटिंग खत्म, कहानी खत्म। देन आई वाज शूटिंग, एंड भरत कपूर जी हैं जिन्होंने रईस ज़्यादा बनाई थी देव गोविंदा के साथ, सोनम और गोविंदा के साथ जी। सो दे अप्रोच मी उनके सेट पे कि दीपिका को बुलाओ। तब उस फिल्म का नाम था जुल्मी संग आँख लड़ी, एंड आई वेंट देयर, एंड उन्होंने बोला इसके ऊपर ना डांस करके दिखाओ। अच्छा। आई डांस्ड एंड दे सिलेक्टेड मी। देन फिल्म का नाम था बरसात की रात। तो भरत कपूर जी, पूजा कपूर जी थे। उस फिल्म को मैंने शूट पहले किया, साइन देव साहब की फिल्म की, शूट उनकी फिल्म की। बिकॉज मुझे ऐसा लगता था, माई फादर यूज्ड टू ऑलवेज से, मेरा बेटा होता ना तो ये करता। तो वो मुझे बहुत अखरता था कि ऐसा कैसे कि बेटा होता तो करता, मैं क्यों नहीं कर सकती। बिल्कुल। सो आई सेड मैं नागपाल का नाम रोशन करूंगी। तो इफ माई मदर एंड फादर वांट्स मी टू डू दिस, आई विल डू इट। और वैसे मैंने सुना है कि आपके जो वालिद थे, उन्होंने आपको हमेशा हौसला अफजाई की आपकी, और आपको हमेशा हर जगह सपोर्ट किया कि, और आप मतलब एक शेर भी है जो हमेशा वो सुनाया करते थे आपको, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। बिल्कुल। मैं मेरे पापा की बहुत फेवरेट थी, एंड मेरे लिए मेरे फादर एक आइडियल थे। वो जो बोलते थे वो ऐसा था कि यही सच है, यही दुनिया है। एंड ही वॉज अ वेरी वेल रेड, वेरी वेल लिटरेट मैन, वेरी टैलेंटेड मैन, वेरी गुड लुकिंग। माई मम्मी डैडी वॉज वेरी गुड लुकिंग। तो जो पापा बोलते थे ना कि 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना, तो मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर चली जाती थी। अच्छा। बट मैं हमेशा पापा की गुड बुक्स में रहने के लिए उनके साथ रहती थी। तो आज जो सत्संग आप बोलते हो क्या है, डैडी यूज्ड टू हैव हिज विस्की ग्लास इन द इवनिंग रोज, एंड देन आई यूज्ड टू सिट देयर, एंड देन वो बोलते थे कि जिंदगी ये है, वो है, तू माँ है, तू समझदार है, तुझे सबका ख्याल रखना है। तो तब मुझे लगता था अरे क्या मेरे डैडी में कहाँ फंस गई। बट एंड वो कभी स्टोरीज लिखते थे
गाने लिखते थे तो सुन मैंने स्क्रिप्ट लिखी है तो मैं सब सुनती थी पापा के लिए, बट तभी नहीं समझ में आता था, बट वो मेमोरी चिप में था। एंड ही यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी कि कभी गलत झूठ मत बोलो, बर्दाश्त मत करना। समवेयर आई फील इट्स नॉट गुड ऑल्सो बिकॉज वी वर लाइक मुंह फाट जो आज की दुनिया में नहीं चलता। हाँ। सो डैड वॉज माई आइडियल एंड बहुत सारी चीजें, वो डेटा कलेक्ट हो रहा था और डाटा कलेक्ट हो रहा था, बट तभी समझ में नहीं आ रहा था हाँ। कि ये हो रहा है। यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। एंड व्हेन आई डिड गैंगस्टर, डैडी वाज हैप्पी आल्सो, बट ही नेवर वांटेड मी। आई नो कि मैं एक्ट्रेस में, हमेशा मुझे बोलते थे वो वहीदा रहमान कैसी साड़ी पहनती ना तो वैसे पहना कर। ही वांटेड टू सी मी वहीदा रहमान, सायरा बानो, पुरानी एक्ट्रेस। एक फिल्म मेरे पास ऑफर आई थी अजय देवगन के साथ, फिल्म का नाम कमल सदाना और मैं, बंगाली प्रोड्यूसर्स थे, आई डोंट रिमेंबर द नेम, एंड दीदी, वी यूज्ड टू कॉल दीदी, एंड शी साइंड मी। एंड उसमें ऐसा था कि स्विमिंग पूल में गाना था। सब ओके हो गया, सब कुछ हो गया, एंड अंदर से मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी। पता लगा 3 दिन के बाद उन्होंने मुझे नहीं साइन किया। अच्छा। तो हमको समझ में नहीं आया क्या हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं, आई डोंट नो। वो मुझे बहुत बाद में पता चला। तब मेरे को दीदी मिली, मेरा दीदी आप लोग ने मना किया, बोलते योर फादर केम एंड टोल्ड मी मेरी बेटी स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहनी। आई एम लाइक तो क्या साड़ी पहन के जाऊंगी मैं स्विमिंग पूल में? इट वाज लाइक इट वाज सो क्यूट, बट his father. तो but ऐसा, and then देव साहब convinced me, and with due respect to देव साहब, because हमारी पूरी फैमिली उनकी बहुत इज्जत करती है, पूरी दुनिया ही करती है। And I did gangster। उसके बाद मैंने मुड़ के नहीं देखा उस सेट पे। फिर वो इंडस्ट्री में हो गया था, परवीन भाभी सब ऐसा जगह, और बड़ी छोटी सी उम्र में आप फिल्मों में आ गई। जी, आ गई मैं, डेस्टिनी मुझे लेकर आ गई। एक बात आपके बारे में सुनी है मैंने, आपको करण अर्जुन ऑफर हुई थी फिल्म राकेश जी के थ्रू, राकेश रोशन जी, तो लेकिन आपने अपनी बहन के लिए कहा कि मैं ये फिल्म नहीं करना चाहती, तो उसके पीछे क्या वाकयात था वो जरा? जैसे मैंने कहा, मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मेरा फोकस नहीं था। अगर मैं सोच के आती कि मुझे इस लाइन में करियर बनाना है, तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती, माय करियर ग्राफ वुड हैव बीन डिफरेंट। सो माय मॉम एज इट इज टुक, वो हमेशा हम दोनों को लेके चली जाती थी हर जगह पे मिलाने के लिए। माय सिस्टर वाज लिटिल हेल्दी, शी हैड मोर, शी वाज टॉल एंड टॉलर देन मी, एंड आई वाज वेरी थिन। सो राकेश जी अगेन सेड कि मैं इन्हें साइन करूँगा। आई सेड नहीं, मुझे मत साइन करो तुम लोग, बिकॉज मुझे ऐसा लगा था कि मैं मना करूँगी तो वो मेरी सिस्टर को ले लेंगे। तभी इतनी अक्ल नहीं थी कि ही वॉज लुकिंग फॉर दैट ममता कुलकर्णी वाला रोल, वेरी दुबली पतली एंड ऑल दिस थिंग। तो आई सेड नो, माय फर्स्ट थिंग वाज नो, ना तो मेरे मुंह पे ही रहता था। एंड दैट पीपल यूज्ड टू थिंक आई एम एरोगेंट, कि मुझे घमंड है। एक्चुअली कुछ भी नहीं था, वो कभी कभी होता ना आपकी नादानी, आपका डर, रिजेक्शन से पहले रहा उसका। ऑफ कोर्स रहा, मतलब बहुत बड़ा, अब जाके समझ में आया है। रिजेक्शन से पहले आप अपना, मुझे कोई रिजेक्ट करे उससे पहले मैं ही मना कर दूं, दैट डिफेंस थिंग वाज देयर। एंड राकेश जी मेट मी, देन आई वाज डूइंग वन टीवी सीरियल विद बॉबी कैन, ऊंचे लोग करके, डीडी पे ही आता था वो। एंड राकेश जी केम फॉर द मुहूर्त क्लैप, एंड उन्होंने मुझे बोला मैंने तुझे फिल्म ऑफर की, तूने वो मना कर दी और तू सीरियल कर रही है। देन आई रियलाइज कि हाँ, तो यू डोंट रियलाइज कि क्या होता है। प्रेस में मैंने बोला था, दे मिस इंटरप्रेटेड कि अरे मैंने उसकी पिक्चर छोड़ दी। नेवर, आई हैव वेरी हाई रिगार्ड फॉर राकेश जी। आई सेड दैट ऑफर केम, व्हाट स्टुपिडिटी, नाउ यू रियलाइज दैट यू हैव डन इट। सो दैट वाज जस्ट अ टॉक। आई सेड कि यू नो ऐसा भी था, और मैंने काश अगर मैंने वो किया होता तो थोड़ा नासमझी में हो गया, नासमझी में हो गया। सो ऐसा नहीं था, बिकॉज देन नाउ आई माई सेल्फ इज अ एक्टर एंड डायरेक्टर, तो आई नो कि कास्टिंग की एक पैरामीटर होता है कि तुम्हें ऐसे फिगर की लड़की चाहिए, ये इसमें फिट नहीं होती है जी। सो इट डजंट मीन आई डोंट डू इट सो यू डू इट, और यू डोंट डू इट सो आई डू इट जी। सो दैट इज लॉट ऑफ मिस्टेक्स आई हैव डन। जी जी। और जैसे आपने टेलीविज़न में भी बहुत काम किया है और फिल्मों में भी बहुत काम किया है, तो कैसे तालमेल बैठा पाए आप इन दोनों जगह पर? सी नाउ एक होता था कि मुझे काम नहीं करना है, लेकिन जब मैंने गैंगस्टर किया, फिर बरसात की रात की, जिसमें विवेक शौक जो उल्टा पुल्टा जसपाल भट्टी जी के साथ करते थे, ही वॉज माई हीरो, और मैं उन्हें राखी बांधती थी, माई फर्स्ट हीरो, बट हम दोनों भाई बहन थे। जी जी। तो तभी ना फिल्म में बहुत टाइम लगाती थी, 3-4 साल। तो मैं फिल्म हम फंटूशे किया मैंने, मतलब मैं शूटिंग ही करती जाती थी, बट कुछ रिलीज नहीं होता था। अच्छा।
तो ऐसे then it was irritating कि now I'm doing it, so why it's not releasing. Then अजनबी सीरियल was coming on DD Metro. वो जो फिल्म थी जो डैनी डेंजोबाजी ये सब लोग थे उसमें, तो मुझे उसका ऑफर आया. अच्छा. And I said TV नहीं करूँगी. And then people said if Danny G is done TV, why not you doing it? तो then I said yes. और उसमें भी मुझे एक था पाकिस्तानी लड़की होती है और एक ड्रग एडिक्ट होती है. अच्छा. I said no, I want to do this challenging role. उसका नाम था छोटी, वेरी पॉपुलर थिंग. जी. तो छोटी मैंने शूट किया. मैं राजौरी गई, मतलब मैंने आज शूट किया और कल टेलीकास्ट हुआ. ओह. So the छोटी became popular overnight. And there we were staying 1 month. तो वहाँ पे ना मुझे जो हमारे डायरेक्टर साहब थे बत्रा जी, वो मुझे बोलते थे चल तू आके असिस्ट कर. You name it and people were there. Goga Kapoor जी, टीनू आनंद जी, everybody was there. So I used to assist him. और मुझे बड़ा मजा आता था. अच्छा. तो then I said, oh I love this profession now. ये अच्छा है, ये मजा आता है, इसमें रिस्पेक्ट है, ये है वो है, पैसे मिलते थे, फटाफट होता था. Then I started doing TV. So my first TV was Ajnabi, and which released first. अजनबी तो बहुत फेमस रहा. उसके बाद TV के लिए also I not look back. तो सब मुझे again और सीनियर्स जो थे, फिर मैंने कोयला की. जी. मैं TV कर रही थी. सतीश कौशिक जी wanted to launch me, but तभी वो फिल्म नहीं कर रहे थे. एक सीरियल आता था स्कैंडल, and there also I picked up negative role. I didn't realize कि टाइप कास्ट हो जाएगा. And राकेश जी was watching, looking for this girl in कोयला बिंदिया, और ये उन्होंने ही मुझे कहा कि मैं ऐसे शाम को बैठा था और मैं टीवी देख रहा था और मेरे पे फ्रीज हुआ. अच्छा. तो इसलिए मैं पेन पेपर लेके बैठा था कि कौन है, और सतीश जी का नाम आया. ही कॉल्ड सतीश कौशिक. ओके. कि लड़की कौन है. That's how I met राकेश जी again. And I did कोयला because मैं frustrated हो रही थी कि मेरा काम अब बाहर नहीं आ रहा है. So कोयला released first. Koila finished in 9 months and it released. And when I was shooting with Shah Rukh Khan, I was like, Shah Rukh Khan Dilwale Dulhaniya Le Jayenge super duper hit. But मुझे एक चीज़ याद है कि जब हम शूट कर रहे थे तो सब छोटी छोटी चिल्लाते थे. अच्छा. And Shahrukh used to say, how do they know you? तो मैंने बोला, I was a little popular, you know, people love me from TV. So then my journey was started and then I've never stopped. And people used to say कि अगर आप फिल्म कर रही हो तो आप टीवी मत करो. बट मेरा ऐसा था कि मैं 24 साल से पहले मुझे शादी करनी है, मुझे बच्चे पैदा करने हैं, मुझे मेरा घर खरीदना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे सिर्फ पैसे कमाने हैं. तो टीवी, म्यूजिक वीडियो कुछ भी आएगा, बिकॉज लड़कियों की लाइफ बहुत कम स्पैन होती है. सो आई कैन नॉट सिट एंड वेट कि ये लॉन्च होगा वो होगा. तो मैं टीवी करती गई, म्यूजिक वीडियो कर दिया. दिलेर मेहंदी का म्यूजिक वीडियो वाज हिट. एवरीथिंग आई यूज्ड टू डू इट एंड आई वाज द ओनली एक्ट्रेस दोज डेज जो टीवी नया नया आया था जो फिल्म करती थी और टीवी करती थी. तो आई वाज हाईली पेड, आई वाज मोर रिस्पेक्टेड. मुझे रोल्स बहुत अच्छे मिलते थे. जो फिल्म में फिर टाइपकास्ट हो गया था कोयला बादशाह की, ये मोना डार्लिंग हो गई है. तो देन आई सेड मुझे नहीं करना है, मुझे अच्छे रोल करने वेयर आई फील हैप्पी. एंड अगर आप पूछे टीवी और फिल्म में बैलेंस कैसे किया, तो एज एन एक्टर मेरे लिए एक्टिंग है. सामने सिनेमा स्कोप का कैमरा है, छोटा कैमरा है, अभी तो फोन आ गया है. It doesn't matter. My job is to act. My job is to entertain my audience. And I used to do it with so दिल से कि आज 25 साल तक मैं टिकी हुई हूँ यहीं पे इंडस्ट्री में. तो बड़े एक्टर्स के साथ काम करने में क्या कंफर्ट फील हुआ? वो आज बड़े हैं क्योंकि उनका रीज़न है they were so down to earth, so professional. मतलब not only actors, मैंने डायरेक्टर्स भी अब्बास मस्तान, राकेश रोशन, इंद्र कुमार, अनिल कपूर, शाहरुख, एवरीबडी. ऋतिक रोशन वाज असिस्टेंट इन कोयला. जी. मैंने कहीं किसी ने अभी मुझे ये बात कही कि बड़ा वो नहीं होता है जो बड़ा होता है, बड़ा वो होता है जो किसी को छोटे होने का एहसास नहीं दिलाता. क्या बात है. एंड नन ऑफ देम आई नेवर फेल्ट, इवन माधुरी दीक्षित, एवरीबडी, दे मेड मी फील सो कंफर्टेबल कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि ये इतने बड़े बड़े एक्टर्स और मैं काम कर रही हूँ. इनफैक्ट सीन करने के टाइम पे भी इतना कंफर्ट होता था. एक इंसिडेंट मैं कभी नहीं भूलती कि मेरा कोयला का फर्स्ट डे शूट था एंड शाहरुख वाज वेरी बिजी एंड मेरी शाम को 5 बजे का कॉल टाइम था. वो नाइट सीन था जहाँ पे मैं मर जाती हूँ एंड शाहरुख एंड दे ऑल कम. तो शाहरुख के मॉर्निंग 4 o'clock. अच्छा. तो तब तक हम लोग सब वेट कर रहे थे. तो हम वो मरने के शॉट्स ले रहे थे. तो ये लाइट है, वो लाइट है. दैट वाज माय फर्स्ट सीन, फर्स्ट शॉट विद राकेश जी इन कोयला.
सो ही सेड आप इधर करोगे, तो मैंने सारे साइलेंट शॉट्स दे दिए ना. फॉर मी आई वाज वेरी इजी साइलेंट शॉट देना. सो ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि इसको कैसे मालूम कि इसकी लाइटिंग है. अच्छा. ये साइलेंट शॉट इज द मोस्ट डिफिकल्ट शॉट अच्छा. according to cinema. For me it was very easy. So I became very comfortable. People said, oh ये करेगी. इनको लगा कि क्या एक्टिंग करेगी, पता नहीं करेगी नहीं करेगी, वहाँ तो रिप्लेस हो जाएगा. बट देन शाहरुख आए तो राकेश जी वॉज प्रेजिंग मी कि इसने बहुत अच्छा किया है. तो आई स्टिल रिमेंबर शाहरुख को स्मोकिंग एंड ही सेइंग आई विल सी. ओके. आई फेल्ट वेरी बैड, यू नो. आई सेड, उसने अलग जोन में बोला. आई सेड व्हाट डू यू मीन बाय विल सी. और जो शाहरुख खान का सा भूत था ना मेरा, मैंने बोला यार अब तो इज्जत का सवाल हो गया, ये नो कहना है. एंड जो मैं ऑ में थी ना शाहरुख खान, और इतना लंबा मेरा डायलॉग था, मैं मरती हूँ, मैं बोलती हूँ मैं मर गई हूँ, मैं बिंदिया, बिकॉज शी वाज इन लव विद शाहरुख इन द फिल्म. Yes. और मुझे शाहरुख के से बाहों में मरना है. ये शाहरुख है और ये मैं हूँ. ओ गॉड, मैं कैसे करती. आई सेड थैंक गॉड शाहरुख सेड लेट्स सी. अच्छा. आई टुक इट एज अ चैलेंज एंड मैंने वन टेक ओके किया. अगर शाहरुख ने नहीं बोला था तो मुझे लगता है मैं रिप्लेस हो जाती वो शो से, वो फिल्म से, क्योंकि मैं बोल ही नहीं पाती उसके सामने. यू नो यू गेट इंटिमेटेड बाय समबडीज पर्सनालिटीज. आई वाज लाइक दैट एंड आई वाज सो थैंकफुल. आई टोल्ड दिस टू शाहरुख लेटर ऑन. ही सेड नो नो आई डिडंट मीन इट. आई सेड व्हाटएवर यू मेंट इट वर्कड फॉर मी एंड थैंक यू वेरी मच यू डिड दैट. नहीं तो आज दीपशिका यहाँ नहीं होती. सो दे आर सो कोऑपरेटिव. एंड बादशाह का सीन जब हम करते थे, तो जैसे आज पैकअप हो रहा है, तो मुझे अभी भी याद है प्लेन वाला सीन. शाहरुख, हम सब ने रिहर्स किया शाम को, ताकि कैमरामैन को पता चले कि हम ऐसे करने वाले, तो नेक्स्ट डे टाइम वेस्ट नहीं हो और लाइटिंग हो जाए. तो लिटरली शाहरुख एंड मी रिहर्स्ड द सीन एंड देन नेक्स्ट डे, सो इवन आई न्यू कि मैं क्या कर रही हूँ, सबको पता था. एंड टुडे दैट सीन इज सो पॉपुलर. तो पहले से ही पूरी रिहर्सल और सब तैयारी. वही मैं बोलूँ कि उन लोग इतने प्रोफेशनल्स और इतने डेडिकेशन, दैट्स व्हाई दे आर हियर वेयर दे आर. एंड जो आजकल के नए यंगस्टर्स आते हैं, आई एम सॉरी टू से, उनको एक शो मिलता नहीं, उनका दिमाग ऐसे हो जाता है कि हम अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान बन गए. एंड दे बिहेव सो रूडली, बट देयर इज ओनली वन शो वंडर. एंड आई हैव सीन so many actresses coming in front of me and going, because you know they don't take this industry seriously. Right. वो बस चमक दमक से हो जाते हैं. आज आप देखिए हमारे जितने सीनियर एक्टर्स आज भी क्यों हैं, because they work so hard. So my schooling was them, so I've learned so much from them. तो आज जब भी मैं कहीं पे भी काम करती हूँ, मैं वैसे रहती हूँ. डैनी जी, जब हम सीन करते थे, डैनी जी OS में खड़े रहते थे और खुद क्यू देते थे. बिकॉज जब एक्टर इमोट करता है तो उसके सामने वो रिएक्शन बहुत अच्छा आता है. सो आई मेक श्योर वेन एवर आई एम शूटिंग आई गिव माई क्यू. सो दिस वॉज माई स्कूलिंग, दिस इज माई लर्निंग थिंग, एंड आई एम सो ग्लैड दैट, आई एम सो ब्लेस्ड दैट ऑल दिस पीपल मेरी इनिशियल स्टेज में थे, तो आज तक आई एम हियर, यू नो. दीपशिका जी, बहुत ही मज़ा आ रहा है आपके साथ गुफ्तगू करके, और अभी आपकी ज़िंदगी के और भी पन्ने हमें पलटने हैं, तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ अगले हफ्ते भी गुफ्तगू में बने रहें. थैंक यू वेरी मच. मैं इतना बोलती हूँ कि आपके एपिसोड चले जाएंगे. थैंक यू सो मच. तो नाजरीन, अदाकारा दीपशिका नागपाल से अभी और भी दिलचस्प बातें होंगी. देखना ना भूलिए ये खास मुलाकात अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त. आदाब. आई एम अ लियो. मैं एक चीज़ से ना बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ. तो मुझे अगर आप बोलोगे ना सेम काम करो, मैं जॉब नहीं कर सकती. तो मुझे ना हमेशा नई चीज़ें ट्राई करनी होती है. तो जैसे आप मेरी सीरीज़ भी देखोगे तो बालवीर है, सोनपरी है,